हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट एक और रिलेटेड अपडेट आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि आखिर कब होगी आपकी 12वीं बोर्ड की परीक्षा और किस पद्धति पर आयोजित होगी आपकी परीक्षा और क्या सभी विषयों की होने वाली है आपकी परीक्षा। ये सारी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, भोपाल नव दुनिया की ये न्यूज़ है, तो इस न्यूज़पेपर आप विश्वास कर सकते हैं, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ये ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है, तो नव दुनिया न्यूज़पेपर पर ये न्यूज़ दी गई है। तो मैं आपको पूरी न्यूज़ को पढ़कर बता देता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिम की 12वीं की परीक्षा जुलाई में होगी। तो देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो जुलाई में होगी। पहले बताया जा रहा था कि आपकी परीक्षा जून में आयोजित होगी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से आपकी जो परीक्षा है इसको थोड़ा सा और बढ़ाया गया है। अब आपकी परीक्षा 1 महीने और पोस्टपोन होकर जुलाई में पहुँच गई है। तो ओवरऑल आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो जुलाई में होगी। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ये परीक्षा मुख्य 3 विषयों की होगी। जी हाँ, अब दूसरी बात आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपकी जो परीक्षा होने वाली है इसमें 3 विषय की आपकी परीक्षा ली जाएगी। वो भी कौन से विषय की? मुख्य 3 विषयों की आपकी परीक्षा होगी, मतलब कि जो आपके मेजर सब्जेक्ट है उन्हीं की परीक्षा आपकी ली जाएगी। अब ये 3 सब्जेक्ट कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये 3 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं की परीक्षा होगी। इसके बाद जो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश बचती है इसकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। मतलब कि जो आपके मेन जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, इन परीक्षा के जो मार्क्स आएंगे, जो नंबर आएंगे, उसके एवरेज आपको मार्क्स आपके लैंग्वेज के हिंदी इंग्लिश के नंबर दे दिए जाएंगे यहाँ के नंबर को देखने के बाद। जी हाँ, तो ओवरऑल आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो मुख्य 3 विषय की होगी। यदि आप बायो हैं तो आपके बायो, इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री ये आपके मुख्य सब्जेक्ट हैं, इनकी आपकी परीक्षा होगी। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश इसकी परीक्षा नहीं होगी, इसके आपको एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी तैयारी चल रही है, जबकि अन्य 2 विषयों के नंबर 3 विषयों की परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। परीक्षा ऑफलाइन होगी। तो अब एक और बहुत अच्छा अपडेट आपके लिए निकल कर आ रहा है कि ये क्लियर हो चुका है कि आपकी जो परीक्षा है ये ऑफलाइन होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके पूछ रहे थे, कॉल्स भी आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे थे कि आपकी परीक्षा किस पद्धति पर होगी। किसी स्टूडेंट का कहना था कि ये परीक्षा ऑनलाइन होने वाली है, ओपन बुक से होने वाली है, लेकिन ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। आपकी जो परीक्षा होगी ऑफलाइन होगी। तो ये आपके सवालों के जवाब आपको यही मिल गए हैं कि पहली बात तो ये है कि आपकी जो परीक्षा है वो जुलाई में होगी। दूसरी बात यह है कि आपके मुख्य 3 विषयों की आपकी परीक्षा होगी। कौन कौन से विषय की होगी मैंने आपको बता दिया। आपके जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनकी परीक्षा होगी। लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश, उसकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसके बाद आपकी परीक्षा किस पद्धति पर होगी? तो आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी। ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया है। चलिए और आगे मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ क्या कुछ जानकारी आपके लिए। देखिए, मंडल ने परीक्षा से लेकर रिजल्ट घोषित करने का 2.5 माह का शेड्यूल तैयार किया है। हालांकि परीक्षा को लेकर जून के पहले सप्ताह में निर्णय लिया जाएगा। अब एक चीज़ और बताई जा रही है कि परीक्षा को लेकर जो नोटिस जारी किया जाएगा, जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो ये आपको जारी किया जाएगा जून के पहले सप्ताह में। तो मतलब कि जून स्टार्ट ही होने वाला है, 1-2 दिन बाद मतलब कि जून स्टार्ट हो जाएगा। तो जून के पहले सप्ताह में इसके लिए पूरी कुछ नोटिस जारी हो जाएगा, पूरी सूचना जारी कर दी जाएगी, ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा पूरी परीक्षा का शेड्यूल, कि आपकी परीक्षा का टाइम टेबल क्या रहेगा, और इसके बाद सारी कुछ जानकारी आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। इसके बाद बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। 12वीं की परीक्षा को लेकर मंडल ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। हालांकि अभी हाल में केंद्र के साथ हुई बैठक में मध्य प्रदेश बोर्ड में सीबीएसई की तर्ज पर पेपर लेने के लिए कहा गया, जिसे स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने, यहाँ पे देखिए, परमार ने इनकार कर दिया। तो मतलब कि सीबीएसई तर्ज पर परीक्षा लेने के बारे में पहले विचार किया जा रहा था, लेकिन जो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री हैं श्री इंदर सिंह परमार, इन्होंने इनकार कर दिया। ये सीबीएसई की तर्ज पर एमपी बोर्ड की परीक्षा लेना नहीं चाहते हैं। इसके पक्ष में मध्य प्रदेश स्कूल बोर्ड के शिक्षा मंत्री नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। सीबीएसई की तर्ज पर परीक्षा कराने के लिए फिर से पेपर तैयार करवाने होंगे। इस कारण पहले के ही पेपर से परीक्षा ली जाएगी। मतलब कि पहले जो शेड्यूल था, पहले आपकी जो परीक्षा होने वाली थी, तो उस परीक्षा के लिए जो परीक्षा के पेपर तैयार किए गए थे उन्हीं पेपर को दोबारा आपको दिया जाएगा, क्योंकि पेपर आपके तैयार हो चुके हैं। तो इस कारण पहले के ही पेपर से आपकी परीक्षा ली जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको बताया जा रहा है कि करीब 7.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे आपकी परीक्षा में। 12वीं परीक्षा में 7.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। मंडल ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। पेपर व परीक्षा सामग्री पूर्व में ही छप चुकी है। इसी कारण मंडल 12वीं की परीक्षा लेगा। यदि मंडल सीबीएसई की तर्ज पर ऑब्जेक्टिव आधार पर परीक्षा लेता है तो उसे दोबारा पेपर बनवाने, छपाई करवाने, परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने समेत अन्य कार्यों में समय लगेगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षा भी केंद्र पर जाकर देनी होगी। मंडल ने 12वीं के पेपर की परीक्षा ही आयोजित करवाने का प्रस्ताव दिया है।
तो ये कुछ पूरी जानकारी है मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे ही सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल गए हैं और ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो इसके लिए पूरा एक नोटिस जारी हो जाएगा, क्योंकि बार बार यही बात चल रही है कि आपके मुख्य 3 विषयों की परीक्षा होगी और परीक्षा ओवरऑल आपकी जुलाई में होने वाली है और आपकी परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है। ऑफलाइन पद्धति पर आपकी परीक्षा आयोजित होगी। ओवरऑल अब आपको फोकस कर रहे हैं अपनी स्टडी पर, अपनी परीक्षा पर, कि आपकी जो परीक्षा होगी उसके लिए आपको तैयारी शुरू कर देना है। आई होप दैट इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको पसंद होगी, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको इस तरह के न्यू अपडेट्स टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।